बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजेंटल स्ट्रोक बिफोर डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक्स, यानी डाउनवर्ड स्ट्रोक या अपवर्ड स्ट्रोक से पहले हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ जाए तो हम आउटलाइन को किस पोजीशन पे लिखेंगे। और हम पढ़ेंगे लॉन्ग ओ सेकंड प्लेस वावल। इसमें पहला है हॉरिजेंटल स्ट्रोक बिफोर डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक से पहले हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ जाए तो हम आउटलाइन को किस पोजीशंस पे लिखेंगे। इन सेकंड प्लेस वॉवेल, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विद हॉरिजेंटल स्ट्रोक, then the horizontal stroke will be written above the line. As we join the downward stroke, it may be written on the line. सेकंड प्लेस वॉवेल हम पढ़ रहे हैं। सेकंड प्लेस वॉवेल के रूल में जब कोई भी वर्ड स्टार्ट हो जाए हॉरिजेंटल स्ट्रोक से, या डाउनवर्ड स्ट्रोक से पहले हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ जाए तो हम हॉरिजेंटल स्ट्रोक को लाइन से इतना ऊपर लिखेंगे। अगर हम हॉरिजेंटल स्ट्रोक के साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक ज्वाइन करें तो डाउनवर्ड स्ट्रोक उसकी अपनी प्रॉपर साइज में लाइन पे लिखा जाए। जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है मैंने स्ट्रोक्स की। फर्स्ट वन के हॉरिजेंटल स्ट्रोक है और पी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, यानी अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक से पहले हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ जाता है तो हम हॉरिजेंटल स्ट्रोक को लाइन से इतना ऊपर लिखेंगे कि उसके साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक उसकी अपनी प्रॉपर साइज में ज्वाइन करें तो वो लाइन पे लिखा जाए। जैसे कि ये लिखा हुआ है के पी, दोनों का साइज बराबर है और सेम साइज है, तो हमने हॉरिजेंटल स्ट्रोक को क्या किया, लाइन से इतना ऊपर लिखा कि उसके साथ अगर हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक ज्वाइन किया तो वो लाइन पे आ रहा है। क्लियर। इसके बाद गे बी, इन दोनों की साइज भी सेम है। इसी तरह के टी, के हॉरिजेंटल स्ट्रोक है और टी जो है डाउनवर्ड स्ट्रोक है। इसके बाद है एन टी, एन हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, टी डाउनवर्ड स्ट्रोक है। हॉरिजेंटल को लाइन से इतना ही ऊपर लिखा हुआ है और हमने इसके साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक ज्वाइन किया तो वो भी लाइन पे लिखा गया है। इसी तरह एम टी, एम डी, एम जे, एन जे। क्लियर। सेकंड प्लेस वॉवेल में किस तरह वर्ड्स होंगे, जैसे कि वर्ड है गेट, जी ए टी ई, गेट। लॉन्ग ए की साउंड है इसमें और ये लॉन्ग ए वॉवेल का वर्ड है। लॉन्ग ए सेकंड प्लेस वॉवेल है और उसके जो स्ट्रोक्स होते हैं वो लाइन पे लिखे जाते हैं। अभी ये वर्ड जो है हॉरिजेंटल से स्टार्ट हो रहा है और उसके फ़ौरन बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ गया तो हमने क्या करना है, हॉरिजेंटल स्ट्रोक को लाइन से इतना ऊपर लिखना है कि उसके बाद अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाए तो वो लाइन पे लिखा जाए। जैसे अभी गेट, गेट में मैंने गे को लाइन से इतना ऊपर लिखा कि उसके साथ अगर टी ज्वाइन किया तो उसकी साइज़ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी दोनों सेम साइज़ के स्ट्रोक्स हैं। इसी तरह लिखे जाएंगे सेकंड प्लेस वॉवेल में हॉरिजेंटल स्ट्रोक के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक। गेट इस तरह लिखेंगे, ये गे टी, गे के बाद वॉवेल की आवाज़ है तो हम लॉन्ग ए का वॉवेल लगाएंगे। क्लियर। इसके बाद वर्ड है मैट, एम हॉरिजेंटल स्ट्रोक है और टी डाउनवर्ड स्ट्रोक है। हॉरिजेंटल स्ट्रोक को हमने लाइन से इतना ऊपर लिखा कि हमने उसके साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक ज्वाइन किया तो उसकी साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी प्रॉपर साइज़ में लिखा गया, मैट। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल स्ट्रोक बिफोर अपवर्ड स्ट्रोक्स। अपवर्ड स्ट्रोक से पहले हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ जाए सेकंड प्लेस वॉवेल के रूल में तो हम कैसे लिखेंगे। इन सेकंड प्लेस वॉवेल, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विद हॉरिजेंटल स्ट्रोक, then the horizontal stroke will be written on the line.
and the upward stroke will be joined to its proper direction. सेकेंड प्लेस वॉवल के रूल में अगर कोई लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा हो हॉरिजेंटल स्ट्रोक के साथ और हॉरिजेंटल स्ट्रोक के फ़ौरन बाद अपवर्ड स्ट्रोक आ जाए तो हम हॉरिजेंटल स्ट्रोक को लाइन पर लिखेंगे और उसके बाद अपवर्ड स्ट्रोक जो होगा वो उसकी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में हम ज्वाइन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे के एल, के हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, एल अपवर्ड स्ट्रोक है, तो के को मैंने लिखा लाइन पर और एल उसकी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में, अपवर्ड है तो उसको उसकी प्रॉपर डायरेक्शन में ज्वाइन किया। क्लियर? इसके बाद है एम एल, एम हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, एल अपवर्ड स्ट्रोक है, तो एम को एज प्रॉपर उसकी अपनी डायरेक्शन में हमने ऑन द लाइन लिखा और एल उसके साथ ज्वाइन कर दिया उसके अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में। इस तरह साइज़ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रूल ये है हॉरिजेंटल स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक से पहले आ जाए तो। इसके बाद लिखा हुआ है एम ये, एम को लिखा ऑन द लाइन और इसी तरह ये को ज्वाइन कर दिया उसके अपने प्रॉपर डायरेक्शन में। इसके बाद है एन ये, एन लिख दिया ऑन द लाइन, ये एक साथ ज्वाइन कर दिया। क्लियर? इसके बाद है एम वे, एम लिख दिया ऑन द लाइन, वे उसकी प्रॉपर डायरेक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद है के वे, के को हमने लिखा ऑन द लाइन, वे उसके प्रॉपर डायरेक्शन में ज्वाइन कर दिया। गे वे, गे को लिखा हमने ऑन द लाइन, वे उसकी प्रॉपर डायरेक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया। एन वे, एन हमने लिखा ऑन द लाइन और वे उसके प्रॉपर डायरेक्शन में ज्वाइन कर दिया। इसमें किस तरह के वर्ड्स होंगे, यानी हॉरिजेंटल स्ट्रोक पहले आ रहा है और उसके बाद अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, इस तरह के वर्ड्स होंगे। मेल, अब मेल में देखें दो कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, एम और एल। एम हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, एल अपवर्ड स्ट्रोक है, तो हम क्या करेंगे, एम को ऑन द लाइन लिखेंगे, उसके साथ उसके बाद एल उसकी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में ज्वाइन कर देंगे। मेल वर्ड है, लॉन्ग ए का है, तो हमने लॉन्ग ए का वावल एम के आफ्टर पार्ट पर एम की सेकंड प्लेस पर लगाया। क्लियर? इसके बाद आज हम पढ़ेंगे तीसरा वावल। दो वावल हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग ए वावल और दूसरा वावल हमने पढ़ा शॉर्ट ई, और आज तीसरा वावल पढ़ रहे हैं लॉन्ग ओ वावल। दिस इज लॉन्ग साउंडेड वावल, ये लॉन्ग साउंडेड वावल है, इसमें आपको लॉन्ग साउंड आएगी वावल की। रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश, हमने जो दो वावल्स पढ़े वो उनमें था कि एक हैवी डॉट था और एक लाइट डॉट। अब जो हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग ओ वावल, वो रिप्रेजेंट होगा हैवी डैश से। हम एंड मे बी प्लेस्ड अलॉन्ग साइड द स्ट्रोक ऑन द सेकेंड प्लेस, ये भी सेकेंड प्लेस है और इस डैश को हमने क्या करना है, स्ट्रोक के साथ ही लगाना है। द फर्स्ट स्ट्रोक विल बी रिटन ऑन द लाइन, सेकेंड प्लेस में हमने क्या करना होता है कि ऑन द लाइन वर्ड्स लिखने होते हैं। इसमें अगर एक से ज़्यादा स्ट्रोक्स आ जाएं तो हमने क्या करना है, पहले स्ट्रोक को लाइन पे लिखना है एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रोक्स विल बी रिटन टू देयर प्रॉपर डायरेक्शन, उसके बाद जितने भी स्ट्रोक्स आते हैं वो उनकी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में लिखे जाएंगे। क्लियर? इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं वर्ड्स की और हम वो वर्ड्स बनाएंगे। इसमें किस तरह की आवाज़ आती है, जैसे कि पहला वर्ड है टो, TOE, यहाँ पे ई ऐड किया हुआ है लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही, दो वावल इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। टो, इसमें लॉन्ग ओ वावल की मुकम्मल आवाज़ आ रही है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन सा स्ट्रोक यूज़ हुआ है, टी यूज़ हुआ है। टी को हम लिखेंगे ऑन द लाइन, उसके बाद हमने लॉन्ग ओ का वावल लगाना है। लॉन्ग ओ सेकंड प्लेस वावल है और ये रिप्रेजेंट होता है हैवी डैश से, और ये लगाया जाता है स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पर। तो हमने टी आउटलाइन लिख दी, उसके बाद टी की सेकंड प्लेस पे आफ्टर पार्ट पे हमने हैवी डैश लगा दिया। डैश इस तरह होता है।
डैश लगा दिया तो ये वर्ड बन गया टो। इसके बाद वर्ड है ओट, OAT। दो वावल्स इकट्ठे आ रहे हैं और इसमें साउंड कौन से कॉन्सोनेंट की आ रही है? ओट, T कॉन्सोनेंट की आ रही है और वोवल की आवाज़ कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सोनेंट की आउटलाइन को लिखेंगे। ओट, T की आउटलाइन को लिखा हमने ऑन द लाइन, और वोवल की आवाज़ कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है तो वोवल हम लगाएंगे कॉन्सोनेंट की बिफोर साइड पर, कॉन्सोनेंट की सेकंड प्लेस पर। टी लगा दिया, टी के बाद हम लगाएंगे वोवल। टी के बिफोर साइड पर सेकंड प्लेस वोवल है, लॉन्ग ओ वोवल रिप्रेजेंट होता है हैवी डैश से, तो इसके बिफोर साइड पे इसकी सेकंड प्लेस पर हमने ये वोवल लगा दिया तो ये वर्ड बन गया ओट। क्लियर? इसके बाद वर्ड है नो, NO। अब इसमें देखें नो, दो वोवल इकट्ठे नहीं आ रहे लेकिन ओ की मुकम्मल आवाज़ आ रही है हमें, नो। तो ये हुआ लॉन्ग ओ वोवल। तो इसमें देखें कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है, एन को हमने लिखा ऑन द लाइन, और एन की आफ्टर साइड कौन सी है, लोअर साइड इज आफ्टर साइड। तो हमने क्या करना है, लॉन्ग ओ वोवल जो कि रिप्रेजेंट होता है हैवी डैश है, हैवी डैश को एन की सेकंड प्लेस पे और उसकी आफ्टर साइड पे लगाना है तो ये वर्ड बन जाएगा नो। क्लियर? इसके बाद वर्ड है गो। इसमें गे की साउंड आ रही है, ये हमने लिखा गे स्ट्रोक ऑन द लाइन, और वोवल की आवाज़ बाद में आ रही है तो हमने बाद में उसकी सेकंड प्लेस पर वोवल लगा दिया तो ये वर्ड बन गया गो। क्लियर? इसके बाद वर्ड है ओथ, OATH, ओथ। इथ की आवाज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, इथ कॉन्सोनेंट की आउटलाइन को ऑन द लाइन लिखेंगे। क्लियर? इथ हमने लिख लिया लाइन पर और उसके बाद हम लगाएंगे वोवल। वोवल की आवाज़ इथ से पहले है तो हमने पहले वोवल लगाना है इथ की सेकंड प्लेस पर, इसके साथ टच नहीं लगाना, बाय मिस्टेक टच हो गया, टच नहीं लगाना, ओथ। क्लियर? इसके बाद वर्ड है शो। अब इसमें देखें इश की आवाज़ आ रही है तो क्या करेंगे, हम इश कॉन्सोनेंट को ऑन द लाइन लिखेंगे, और लॉन्ग ओ पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग ओ का वावल हम इश के आफ्टर साइड पर इश की सेकंड प्लेस पर लगाएंगे, शो। क्लियर? इसके बाद वर्ड है योक। ये की आवाज़ आ रही है और के स्ट्रोक की आवाज़ आ रही है तो हमने क्या करना है, ये के उसके साथ ज्वाइन कर देंगे और ये के आफ्टर पार्ट पे आफ्टर साइड पे लॉन्ग ओ वोवल का हैवी डैश लगा देंगे। क्लियर? इसके बाद वर्ड है लोड। इसमें भी दो कॉन्सोनेंट यूज़ हुए हैं और ओ की मुकम्मल आवाज़ आ रही है, लोड। तो हमने क्या किया, LD, एल की सेकंड प्लेस और इसकी आफ्टर साइड, लोड। इसके बाद है वोट, VOTE। इसमें वी कॉन्सोनेंट है और टी है। अब क्या करेंगे, वी को लिखा लाइन पर और टी उसके साथ ज्वाइन कर दिया उसकी यूजुअल डायरेक्शन। वी के बाद वावल की आवाज़ है तो हमने क्या किया, वी की बाद हमने लॉन्ग ओ का वावल लगा दिया तो ये वर्ड बन गया वोट। इसके बाद वर्ड है सो में एस की आवाज़ आ रही है और उसके बाद लॉन्ग ओ की आवाज़ आ रही है तो हमने क्या करना है, एस स्ट्रोक को लिखना है ऑन द लाइन और इसके आफ्टर साइड पे इसकी सेकंड प्लेस पे हैवी डैश लगा देना है तो ये वर्ड बन गया सो। क्लियर? इसके बाद है हॉरिजेंटल स्ट्रोक बिफोर अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रोक के बाद अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा है और डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, या अपवर्ड स्ट्रोक से पहले हॉरिजेंटल आ रहा है या डाउनवर्ड से पहले हॉरिजेंटल आ रहा है तो कैसे यूज़ करेंगे। वर्ड है कोल, COL, कोल मुकम्मल आवाज़ है, गोल आवाज़ है और लॉन्ग ओ की मुकम्मल आवाज़ है तो हमने क्या करना है,
के की आउटलाइन को लिखा लाइन पर, एल इसके साथ उसके प्रॉपर डायरेक्शन ज्वाइन कर दिया और इसके बाद वावल लगाया तो ये वर्ड बन गया गोल। इसके बाद वर्ड है गोल। ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, हॉरिजेंटल के बाद अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा है तो हॉरिजेंटल को हमने लिखा लाइन पर, गे एल उसके साथ अपवर्ड है वो अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पर एल गे की आफ्टर साइड पे लॉन्ग ओ का वावल लगा दिया हमने तो ये वर्ड बन गया गोल। इसके बाद वर्ड है गोट। गोट में अब देखें हॉरिजेंटल स्ट्रोक है उसके बाद डाउनवर्ड है तो हम हॉरिजेंटल स्ट्रोक को लाइन से इतना ऊपर लिखेंगे कि डाउनवर्ड स्ट्रोक ज्वाइन करें तो वो ऑन द लाइन लिखा जाए, गे टी ऑन द लाइन और गे के बाद हमने लॉन्ग ओ का वावल लगाया तो ये वर्ड बन गया गोट। इसके बाद वर्ड है नोट। एन की साउंड है, टी की साउंड है, हॉरिजेंटल है और उसके बाद डाउनवर्ड है, हॉरिजेंटल के बाद डाउनवर्ड आ रहा है तो हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर लिखा जाएगा और डाउनवर्ड ज्वाइन किया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग ओ का वावल लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा नोट। क्लियर। इसके बाद वर्ड है कोच। के और चे की आवाज़ आ रही है तो हमने के को हॉरिजेंटल स्ट्रोक है अबव द लाइन लिखा है इतना कि चे अगर हम ज्वाइन करें वो ऑन द लाइन लिखा जाए। क्लियर। इसके बाद वावल हम लगाएंगे, के बाद वावल की आवाज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे के बाद वाली साइड पर के की सेकंड प्लेस पे हम वावल लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा कोच। क्लियर। इसके बाद है टू साउंड्स ऑफ वावल्स कम इन अ वर्ड। अगर एक वर्ड में दो वावल की आवाज़ आ जाए, अलग अलग आवाज़ आ जाए तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्ड है डिले, डी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है। सबसे पहले तो हमने लिखना है कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट। क्लियर। इसके बाद अब हमें लगाने हैं वावल डिले। इसमें अब देखें डी के बाद शॉर्ट ई की आवाज़ आ रही है, एल के बाद लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे डी के बाद डी की सेकंड प्लेस पे शॉर्ट ई का वावल लगाएंगे, डी ये है और उसके बाद एल आ रहा है, एल के बाद लॉन्ग ए की आवाज़ है तो एल की सेकंड प्लेस पे हम वावल लगाएंगे लॉन्ग ए का हैवी डॉट तो ये वर्ड बन गया डिले। इसके बाद वर्ड है बिलो, बी एल, दो कॉन्सोनेंट हैं, ये हो गया बी एल बिलो। बी के बाद शॉर्ट ई की आवाज़ है तो हम लाइट डॉट लगाएंगे, एल के बाद लॉन्ग ओ की आवाज़ आ रही है बिलो तो एल के बाद हम लॉन्ग ओ वावल हैवी डैश लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा बिलो। क्लियर। इसके बाद वर्ड है येलो। येलो, इसमें दो कॉन्सोनेंट हैं, ये और दूसरा कॉन्सोनेंट है एल, एल उसके अपने प्रॉपर डायरेक्शन में ज्वाइन करेंगे। येलो, ये और एल हमने लिख दिया, उसकी आउटलाइन लिख दी। अब हमने लगाने हैं वावल। ये के बाद शॉर्ट ई वावल की आवाज़ आ रही है ये तो हमने क्या करना है ये के बाद ये की सेकंड प्लेस पर शॉर्ट ई का वावल लाइट डॉट लगाना है ये। अब है लो, ये लो, ये के बाद हमने वावल लगा दिया। अब हमने वावल लगाना है लो, एल के बाद वावल आ रहा है लॉन्ग ओ का तो हमने एल की सेकंड प्लेस पे एल लॉन्ग ओ का वावल लगा दिया हैवी डैश तो ये वर्ड बन गया येलो। क्लियर। इसके बाद ये हैं शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स को हम ग्रामर लॉग कहते हैं। क्लियर। इसमें सबसे पहली शॉर्ट फॉर्म है लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं एक तो वॉवल नहीं लगाते और उसकी जो आवाज़ हम सुनते हैं उसके मुताबिक नहीं लिखते। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं वो हमें याद करना होती हैं, मेमोराइज़ करना होती हैं। जैसे लॉर्ड, लॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, क्या कौन सी आउटलाइन यूज़ करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सेकंड प्लेस वावल तो जो हम शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ रहे हैं वो भी सेकंड प्लेस की हैं, यानी ऑन द लाइन लिखी जाने वाली शॉर्ट फॉर्म्स हैं। लॉर्ड,
एल को हमने लिखा ऑन द लाइन। अगर एल अकेला आ जाए कहीं पे भी आ जाए तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये वर्ड लिखा हुआ है लॉर्ड। क्लियर। इसके बाद वर्ड है हिम। हिम की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? एम को हम लिखेंगे एम स्ट्रोक ऑन द लाइन, तो ये हमें मतलब देगा हिम का। क्लियर। इसके बाद वर्ड है थिंग। इंग की आवाज़ आ रही है। आवाज़ जो आती है हम वही लिखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, वॉवेल को फॉलो नहीं करना। इसमें हमने इन शॉर्ट फॉर्म्स को सिर्फ और सिर्फ याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। थिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म होगी इंग की आउटलाइन जो है ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये हमें मतलब देगा थिंग। क्लियर। इसके बाद वर्ड है गिव और गिवन। गिव और गिवन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगी। शॉर्ट फॉर्म के लिए कॉन्सोनेंट यूज़ होगा, उसकी आउटलाइन यूज़ होगी गे। गिवन, गे की आवाज़ आ रही है तो गे को अगर हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो यह हमें मतलब देगा गिव या गिवन। क्लियर। इसके बाद वर्ड है कम। कम, के की आवाज़ आ रही है तो कम के लिए हम कौन सी स्ट्रोक यूज़ करेंगे, कौन सी आउटलाइन इस्तेमाल करेंगे? के स्ट्रोक यूज़ करेंगे। के स्ट्रोक की आउटलाइन को हमने लिखा ऑन द लाइन, लाइन पर लिखा तो इसने हमें मतलब दिया कम। इसका मतलब है कम। क्लियर। आज का लेक्चर है हॉरिजेंटल स्ट्रोक बिफोर डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक और लॉन्ग और सेकंड प्लेस वॉवल, जो कि आज हम पढ़ चुके हैं और इस पर आप लोगों ने सही से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में दे दूँगा। फ़िलहाल आप इनकी ज्वाइनिंग सीख लें। हॉरिजेंटल स्ट्रोक अगर डाउनवर्ड से पहले आए तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, अगर अपवर्ड से पहले आए तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, इनकी ज्वाइनिंग सीख लें। और लॉन्ग ओ वावेल, इसकी लॉन्ग ओ साउंड को पहचानने की कोशिश करें, पहचानें ताकि क्लियर हो जाए। आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वर्ड्स बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब जैसे लॉन्ग ओ के मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसके बाद लॉन्ग ओ के बहुत से वर्ड्स हैं जो कि आपने ख़ुद भी बनाने हैं। तो उसमें यह है कि हर वर्ड आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर वर्ड आप खुद से बना सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।